हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग आते हैं 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसमें 3 पार्ट्स हैं जिसका कि हमें सम निकालना है। इस 3 पार्ट्स में जो थर्ड पार्ट है आपका, जो नेगेटिव टर्म्स हैं, उसको करवाने की कोशिश करता हूँ। बहुत इजी है और ख़ास करके मैं उसी क्वेश्चन को करवाने का प्रयास करता हूँ जिसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज आ सकती है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये सेकंड का जो थर्ड पार्ट है, जो आप लोग देख रहे हैं, -5 प्लस ब्रैकेट -8 फिर प्लस ब्रैकेट -11 फिर प्लस सो ऑन कर दिया और प्लस -230 ब्रैकेट में। मीन्स ये फाइनाइट एपी है, खत्म है आपका, यहाँ स्टार्ट है, यहाँ से इसका सम निकालना है। और सम निकालने के लिए, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आपको 3 चीज चाहिए, ए, एन और ए एन। तो इसमें ए आपका दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एन गिवन नहीं, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एन की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो जो गिवन होता है उसी को यूज करके हमें जो आउट करना होता है वो आउट करते हैं। तो इसमें गिवन ये ए है, ये ए एन है, और डी भी हम इससे निकाल सकते हैं। तो इसको यूज करके, ए एन को यूज करके हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ए और डी आ जाएगा इससे। तो सिंपली पहले क्या करते हैं, ए की वैल्यू हो गई -5, डी की वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं कि सेकेंड टर्म जो है ये -8 है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा ये पूरा है -5, तो ये क्या हो जाएगा, -8, और ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट रिमूव होगा, जो कि क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 5 हो गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका, -3। ए और डी पता चल गया। अब हमारे पास ए एन की वैल्यू दिया हुआ है, ए एन इक्वल्स टू -230। क्लियर है? अब ए एन का फॉर्मूला पुट कीजिए यहाँ, -230, ए की वैल्यू इसमें रख दीजिए, ए है -5 प्लस ब्रैकेट n-1, और डी की भी वैल्यू रख दीजिए, डी आया आपका -3 इक्वल्स टू -230। इसमें ए और डी दिया हुआ है तो वैल्यू किसकी निकलेगी, एन की। सीधी सी बात है, जिसकी वैल्यू नहीं है उसी का वैल्यू निकलेगा, और एन की ही वैल्यू हमें निकालनी भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। -5, एक काम कीजिए, -5 नहीं, -5 को इधर मूव करवा दीजिए, और ये कंप्लीट टर्म हमारा यहाँ रह जाएगा, n-1 इंटू -3। -5 को उधर मूव करवा देंगे, -230
अब -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। अब n-1 की वैल्यू निकाल लीजिए, ये मल्टीप्लाई में है, -3, ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इधर हो गया आपको -2 to 5, इस दोनों का डिफरेंट साइन है, माइनस कर देंगे और जो कैप ग्रेटर है उसका साइन लगा देंगे। अब ये 3 को क्या करना पड़ेगा, इधर मूव करवाना पड़ेगा, -3 होगा। आपको पहले भी बताया था कि डिवाइड में जब आता है या मल्टीप्लाई में जाता है तो कोई चेंज साइन में नहीं होता, साइन में चेंज केवल माइनस प्लस में ही होता है। ये डिवाइड में आ गया तो कोई चेंज नहीं, ये कैंसिल। अब इससे ये कट हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, इम्प्लाई n की वैल्यू क्या हो गई, 75 इधर है और 1 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 76। अब n की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू है ही, n की वैल्यू आ गई, an आपका है ही -230, an की वैल्यू -230 है ही। अब क्या करना है, इसका सम निकालना है, सीधा Sn का फॉर्मूला रख दीजिए, n/2 a + an, n की वैल्यू हो गई कितनी, 76, क्लियर है, सिर्फ अपॉन 2, a की वैल्यू है -5 प्लस an की वैल्यू है कितने, -230, इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखिए। और अब चूंकि डबल डबल हमारा स्मॉलर ब्रैकेट आ गया, इसीलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ कैपिटल कर देंगे, कैपिटल से इसको क्लोज कर देंगे। अब ये 2 से ये 38 कैंसिल हो जाएगा, 38 इधर हो गया, मल्टीप्लाई है इसके बीच में, और इन दोनों को आप करेंगे, एक तो ये प्लस ये माइनस, माइनस बन जाएगा, और ये भी माइनस और ये भी माइनस, दैट मीन्स क्या करना है हमें, देखिए -5 और प्लस माइनस आपका माइनस हो गया 230। अब ये ब्रैकेट हट गया, जब इस प्लस माइनस को माइनस करेंगे तो ये ब्रैकेट अंदर का रिमूव हो जाएगा। अब ये आपका 38 और मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये -235। अब सीधी सी बात यह है कि इसका साइन प्लस का है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस होगा, ब्रैकेट हमारा हट जाएगा, और इसको क्या करेंगे 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 235 को 38 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया आपका -8930, और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके जो 2 पार्ट्स बचे हैं, इस पर आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए।